कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह लॉजिक पता था। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर चुके हैं। हाँ। हाँ। ठीक। चलो हम फिर बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। भाई देखो, चार क्लासेस होती हैं बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना। एक होगी स्ट्रिंग, एक होती है इंटीजर, फ्लोट और बूलियन। अब इनके नाम अलग अलग होते हैं। पाइथन में यू हैव स्ट्रिंग इस तरह, इंट एज दिस, फ्लोट एंड बूलियन। ये चीजें कलर कोडेड होती हैं। कभी नहीं आ रहा हूं ना, इट मीन्स आपने कुछ गलत लिख दिया है यहाँ पे। बहरहाल, टू असाइन समथिंग टू अ वेरिएबल, वेरिएबल को इस तरह समझो, इट्स एन एम्प्टी बॉक्स। इसके अंदर जो चीज रख दोगे ये वो बन जाएगा। तो जो क्लासेस होती है ना यहाँ पे, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, इनके आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, इंस्टेंसेस होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ यहाँ पे, हेलो। तो ये जो वेरिएबल होगा ना, ये स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अब आई एम अज्यूमिंग आप लोग ने क्लासेस अटेंड की थी ना अभी, इस हफ्ते वाली। जी। इसमें आप लोग ने फंक्शंस पढ़े थे। एक था अपर होगा मेरा ख्याल है, एक मिनट में बता। अपर पढ़ा था आपने, कैपिटलाइज पढ़ा था। कभी ये याद नहीं आ रहा हो ना, तो हेल्प होता है एक फंक्शन। आपने उसके अंदर लिख दिया क्लास का नाम एंड यू रन इट। यहाँ आ गया। अब इसको एक्सपैंड करना होता है ना। अच्छा, ये जो आईडी है ना, ये मैं वीएस कोड पे कर रहा हूँ, लेकिन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आई एम यूजिंग ना इज पाइथन। तो आप ये कहीं भी चलाओगे ना, स्पाइडर में चलाओगे या कोई और आईडी आप यूज करते हो, वहां चल जाएगा ये। तो इस तरह करके ये सारे मेथड्स आ जाते हैं यहाँ पे। शो ये देख रहे हो। तो कभी पेपर हो आप लोग का, सर ने क्या बोला था कि लैब बेस्ड पेपर होगा या रिटर्न होगा? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ये इसके चीज़। बारे में पहले फिलहाल कुछ बोला नहीं था। मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली लैब बेस्ड होना चाहिए आप लोग को। इस तरह ना करके आई आप। गेस एज फार आई रिमेम्बर सर ने मे भी ये कहा था, मुझे सही पक्का याद नहीं है, बट सर ने शायद ये कहा था कि हमारा ओपन बुक होगा, नोट्स वगैरह आप ला सकते हैं। हाँ, उनके होते हैं ये। तो मेरा ख्याल है आप लोग क्लास में नहीं लिख लिया करो फिर, क्योंकि अगर लैपटॉप वगैरह पे होता ना तो आप लोग हेल्प यूज करके सारे फंक्शंस यूज कर लेते, लेकिन चूंकि आप बता रहे हो कि नोट्स वाला होगा तो ये लिख लिया करें। अच्छा, मैं अज्यूमिंग आप लोग ने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं ली थी ना, तो हम इसको यूं कर लेते हैं। कोई भी इंटीजर वेरिएबल होता है ना, इंटीजर वैल्यू अगर किसी को असाइन करनी हो तो आप वो नंबर डायरेक्टली लिख देते हो यहाँ पे। स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन कर लियो तो आप स्ट्रिंग की वैल्यू लिख देते हो यहाँ पे। फ्लोट होता है डेसिमल, तो 12.5 ये इस तरह असाइन कर देते बस। हो, वैल्यूज असाइन करते जाते हो। और फिर आता है आपके पास एक ट्रू। ये होते हैं बूलियन। ये बूलियन हो गया, ये फ्लोट हो गया, ये आपका स्ट्रिंग आ गया, एंड ये आपका इंटीजर हो गया। ये वैल्यूज आ जाती हैं आपके पास। अब फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से इनपुट लेना है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक फंक्शन होता है एंड आपको वो इनपुट कहीं पे स्टोर कराने। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वेरिएबल vr1 इनपुट। उसके अंदर आप कोई प्रॉम्प्ट डालो, फॉर एग्जाम्पल एंटर अ नंबर, एंड हम उसको प्रिंट करा लेते हैं। इनपुट के अंदर हम जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे ना। जी।
12 आगे, 12 वो प्रिंट कर देता है यहाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इधर इसमें कुछ ऐड करवाऊँ और डिस्प्ले करवाना चाहूँ, वो होगा या नहीं होगा? देखते हैं। आई गेस हो जाएगा। Let's see। नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जब भी आप इनपुट लेते हो ना, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज टेकन एज अ स्ट्रिंग। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फिर आ जाता है टाइप कास्ट। यू वांट टू स्टोर इट एज एन इंटीजर, यू राइट इंट ओवर हियर। अब दोबारा चलाते हैं इसको। ठीक है, टाइप कास्टिंग होती है। सर ने एक और चीज पढ़ाई थी, वो था इवैल। इवैल बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी चीज आप इसके अंदर लिखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2 + 2 ओवर हियर, वो इसको ऐसे नहीं पढ़ता है कि हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई चीज लिखी। वो इसको डायरेक्टली यूं पढ़ता है, 2 + 2। तो अगर अपना काम और आसान करना है ना, हर बार नहीं करना कि यार मुझे क्यों बताना है इसको इंट है या फ्लोट है या क्या चीज है, आप क्या कर दो, आप यहाँ पे इवैल लिख दो और इसको इनक्लोज कर दो, तो प्रॉब्लम ही हल हो जाएगी आप यहाँ पे। ठीक है, तो इवैल आपका ये काम थोड़ा सा आसान कर देता है। तो यार ऐसे खामोश नहीं बैठो, पूछते रहा करो। फिर आप लोग ने सेंट को, बल्कि सर ने एक और चीज पढ़ाई होगी, आप लोग को दो चीजें पढ़ाई थी सर ने, एक होता है सेप और एक होता है एंड। और एंड। ठीक है, सेप इज फॉर सेपरेटर। मैं इसको लिख देता हूँ, सेपरेटर। एंड इज फॉर एंड लाइन। तो अब अगर मुझे कोई भी चीज मैं आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ, फॉर एग्जांपल माय नेम इज, ठीक है, मैंने ये लिखा है यहाँ पे। अब इसको प्रिंट करते हैं हम, एक मिनट। उसने स्पेस के थ्रू प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे सेपरेटर लगा के कुछ डिफाइन कर दूं ना कि उसको किस तरह, मतलब बीच में कुछ ऐड करने या नहीं करना, तो हम यूं कर सकते हैं। मुझे एक सॉर्ट ऑफ स्लैश चाहिए या वॉल चाहिए, इस तरह कर लेते हैं। आप इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, स्पेस को रिप्लेस करके स्लैशेस के साथ उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब हमें दोनों लाइनें प्रिंट करनी है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है। होगा क्या, उसने क्या किया, लाइन ब्रेक करके दोबारा यहाँ प्रिंट कर दिया। इसका मतलब एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ये देखो यहाँ पे उसने शो भी कराया हुआ है, \n होती है। \n का मतलब होता है लाइन ब्रेक हो जाती है आपकी यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँ ना, लेट्स सी क्या होता है। उसने एक ही लाइन में उनको प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने इंडिकेट कर दिया कि आप \n हटा दो, यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं करो, एंड डू नथिंग बस, और अगली लाइन को डायरेक्टली उसके साथ ही प्रिंट कर दो। वरना वो यूजली क्या करता था, लाइन ब्रेक कर देता था। अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के स्पेस दे दूं ना, तो जब ये पूरा स्टेटमेंट खत्म होगा ना यहाँ तक, वो क्या करेगा, इन कॉमर्स को, क्योंकि हमने यहाँ पे सेपरेटर स्लैश लगाए हुए, तो बजाय इसके कि अब वो स्पेस डाले, वो स्लैश डाल देगा,
और जब ये पूरी प्रिंट लाइन प्रिंट हो जाएगी ना, उसके बाद एंड में जाके वो कॉमा करके स्पेस दे देगा यहाँ पे। ठीक है। अब अगर मैं ये हटा दूं, तो क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट लाइन ब्रेक कर देते हैं। कोई ऐसी चीजें थी जो नहीं समझ आ रही थी तुम लोग को क्लास में? नहीं थी। चलो। टाइप कास्टिंग आती है या मैं करवा दूं, मुझे पहले ये बता दो। करवा दें, का लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। चलो करवा। कोई भी वैल्यू जो हम लेते हैं ना एज एन इनपुट, उसको अगर हमें अपने मुताबिक कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको टाइप कास्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें, जो नए स्टूडेंट्स आए वो भी देख लेंगे। अच्छा, जब भी हम कभी कभार कुछ इनपुट लेते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रिंग में उसको इनपुट लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 भी लिखूंगा ना, तो वो उसको 12 ही कंसिडर करेगा यहाँ। ये तो आ गया। अब इधर कुछ ऐड करवाना चाहूँ मैं, तो वो नहीं होगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया था। एरर आ जाएगा। लेकिन यहीं पे ही अगर मैं एक और स्ट्रिंग ऐड कर दूं ना, 12 इज माई एज, इस तरह करके, जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, व्हाट डू यू थिंक, रन होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं। मतलब कोई भी स्ट्रिंग होगा ना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हेलो, और जब मैं उसको प्लस करवाता हूँ, प्लस का मतलब होता है इट गेट्स कॉन्कैटिनेटेड यहाँ पे। तो ये पूरी ना जुड़ के एक नई स्ट्रिंग बन जाती है। इस तरह हो जाता है। इसको मैं किस तरह बताऊँ, ये यूं हो जाता है। अब फर्ज करो मुझे कोई फंक्शन कॉल करना है यहाँ पे, इस स्ट्रिंग पे। तो हम क्या करते हैं, इसके थ्रू जिस वेरिएबल में हमने स्टोर कराया होता है ना वो स्ट्रिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू हम उसके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू कैपिटलाइज इट, जो हमने एंटर किया था यहाँ पे, वो उसको करके प्रिंट कर देगा। लेट्स सी। हमने क्या किया, स्मॉल केस हेलो लिखा है यहाँ पे, लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। तो उसने क्या किया, ये एच को बड़े एच में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये इधर नहीं हुआ है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ये याद रखिएगा आप लोग पाइथन में। ये फर्ज करो एक स्ट्रिंग थी, मैं इसको किस तरह लिखा, एक मिनट यहाँ ड्रॉ करके देख, अगर हो जाता है। चलो ठीक है, वाई एक वेरिएबल था। ये एक स्ट्रिंग है। जब आप ये लिखते हो ना इक्वल्स टू, तो वो क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इसकी तरफ पॉइंट करवा देता है यहाँ पे। अब जब हमने कैपिटलाइज किया था ना, उसने इस स्ट्रिंग को नहीं छेड़ा था। उसने क्या किया, एक नई स्ट्रिंग बना दी जिसमें एच कैपिटल रख दिया उसने। और हम अगर वाई को दोबारा इसकी तरफ पॉइंट करवाएंगे ना, तो ये चल जाएगा। इसको ट्राई भी कर लेते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए।
लेट्स, अगर मैं var2 दोबारा कॉल करूँ यहाँ पे, ये देख रहे हो आप क्या हुआ? जब हमने var2 डॉट कैपिटलाइज किया ना, उसने एक नई स्ट्रिंग तो बना दी थी, लेकिन उसने उसको var2 में स्टोर नहीं किया था। var2 में पुरानी वैल्यू स्टोर थी। सो अगर हमें नई वैल्यू इसमें स्टोर करानी है ना, हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे जो नई स्ट्रिंग की वैल्यू वो इसको पॉइंट करा देंगे। अब देखो क्या होता है। ठीक है, ये आगे उसने कैपिटलाइज कर दिया उसको। मेरा ख्याल है इसकी वजह से। ठीक है, ये देखो, अब क्या किया उसने, var2 को इसकी तरफ पॉइंट करा दिया, एंड ये वाली वैल्यू अब स्टोर हो गई वहां पे। आप लोग को सर ने मेरा ख्याल है अपर भी कराया था। अच्छा, ये फंक्शन याद रख लेना। जी सर ने अपर करवाया था। अपर हो गया, कैपिटलाइज हो गया, रिप्लेस हो गया, और स्ट्रिप हो गया। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिप से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो। स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिंग के लेफ्ट मोस्ट साइड पे जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस और राइट मोस्ट साइड पे जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस होती है ना, उनको हटा देता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट दिस एज हेलो, और यहाँ पे भी मैं स्पेस दे दूँ, अब इसको चेक करने के लिए ना मैं क्या करूंगा, इसके साथ एक चीज कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ, var2। ठीक है, ये यहाँ पे स्पेसेस आ गए। अब देखो क्या होता है। ये क्या करेगा, जो पुराना वाला var2 था ना, ये वाला, जिसमें जो इसमें वैल्यू स्टोर थी, उसको क्या करेगा, एम्प्टी स्पेसेस को स्ट्रिप कर देगा वहां से, और दोबारा इसमें स्टोर कर देगा। अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, उसने क्या किया, ये खाली स्पेसेस हटा दी यहाँ से, एंड उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया। यहीं पे अगर हम इसको अपर कॉल करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं थोड़ा सा। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, अपर का मतलब क्या होगा, उसको अपर केस में कर तब दो। कैपिटलाइज हो जाएगा। पूरी स्ट्रिंग ही कैपिटलाइज हो जाती है। जब हम कैपिटलाइज कॉल कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटल बना देता था। जैसे हाउ यू डू इन सेंटेंसेस आफ्टर फुल स्टॉप ना, आप पहला लेटर कैपिटल कर देते हो। सिमिलरली अपर में वो पूरी स्ट्रिंग को ही कैपिटल बना देते हैं। अब यहाँ पे हम इस स्ट्रिंग को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। टू वर्ड्स आ गए, हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे रिप्लेस करवाना है वर्ल्ड विद आईबी, जो हम पहला कैरेक्टर यहाँ लिखते हैं ना, पहला वर्ड जो भी लिखेंगे उसका ऊपर पुरानी वाली स्ट्रिंग में मौजूद होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो पहले पुरानी वाली स्ट्रिंग से ये ढूंढता है और फिर वो उसको रिप्लेस करता है वहां पे। ठीक है, और पहले भी देख लेते हैं पहले क्या आ रहा था, फंक्शन कॉल करने से पहले। जब आपने रिप्लेस कॉल किया, उसने क्या किया, वर्ल्ड को रिप्लेस करके आईबी से रिप्लेस कर दिया।
आ रहे समझ सबको? यस। इसके अलावा कुछ आप लोग को पूछना है तो बताओ। जो लोग बाद में आए थे मैं बता दूं, मैंने एंड कवर करवा दिया था, सेपरेटर कवर करवा दिया था, स्ट्रिंग के फंक्शंस कवर करवा दिए मैंने, ऊपर सारे लिखे हुए। व्हाट एल्स? आप लोग को सर ने एक एक्सरसाइज करवाई थी, मुझे याद पड़ रहा है लास्ट क्लास में। वाज इट टू फाइंड एन इवन एंड एन ऑड ना, एज फार एज आई। यस, सर ने हमें यही कराया था, लेकिन सर ने हमें कुछ क्वेश्चन दिए थे। आई थिंक कोई क्रैश कोर्स बुक थी, और उसमें सर ने वो स्टार स्टार वाले क्वेश्चंस हमें ना बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, बट आई वाज नॉट एबल टू फाइंड देम एनीवेयर। तो वो भी अगर आप करवा दो थोड़ा सा। आप डिस्क्राइब कर दोगे क्वेश्चन को? आई डोंट हैव इट एट हैंड। वो 6 स्टार्स वाले थे, 4 लाइंस में सर ने प्रिंट करवाए थे हमसे। और फिर और भी क्वेश्चंस थे उसी उसी जैसे थे, बट वो मुझे मिल नहीं रहा कहीं पे। तो मे बी कार्ड्स यू ना हैव देम। कुछ रेक्टेंगल में थे और कुछ डिफरेंट पैटर्न में थे, तो सर ने कहा था इसको कोडिंग के थ्रू आप लाइक कोड क्या आप डालेंगे कि ये इस तरह का पैटर्न बन जाए स्टार्स का। वो क्रैश कोर्स वाली बुक में है क्वेश्चन। लूप्स पढ़े हैं आप लोग ने अभी तक? नहीं, क्या चीज? लूप्स नहीं करा है। नहीं इफ वो और नहीं। एल्स सर ने। चलो सर वो करा दो। स्टार वाले आई डोंट थिंक इतने मुश्किल थे, एक ही लाइन में प्रिंट करने थे ना सारे स्टार, मुझे याद पड़ रहे। जी एक स्टार ऐसे थे कि एक लाइक कितनी रॉस थी वो? 6 रॉस थी वो। तो लाइक एक रॉ के अंदर 6 स्टार्स थे, तो सर ने कहा था इसकी 6 रॉस है, तो इसको कैसे आप प्रिंट करेंगे विदाउट लाइक आप चाहें तो प्रिंट के 6 टाइम्स कोड डायल वो कर लें, या फिर आप एक कौन सा ऐसा कोड रखेंगे जिसमें वो एक ही टाइम में आपको 6 लाइनें दे दे, 6 रॉस दे दे। तो लाइक वो अलग अलग शेप थी। सबसे इजी यही था जो स्टार 6 रॉस थी। अच्छा, आप लोग को मिल जाए तो ग्रुप पे भेज दीजिएगा, मैं वहाँ भेज दूंगा। बहरहाल मैं जितना मुझे याद है, जहाँ तक आई थिंक कोई 4 स्टार्स थे मुझे याद आ रहे क्लास में, उनको एक ही प्रिंट लाइन में डिस्प्ले करवाना था। तो ये तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये वाला मुश्किल नहीं है, बट उसके बाद जो थे ना, जो दूसरी शेप्स थी, मैं एक सेकंड ढूंढ के अगर मुझे मिलता है तो मैं सेंड करती हूँ। हाँ वो कोई इशू नहीं, आप लोग ग्रुप पे भेज दिया करो। 3 टीएस बैठे हैं वहाँ पे, कोई भी जो फ्री होगा ना वो आप लोग को समझा दिया करेगा। आप लोग पूछते ही नहीं हो सर से। हम तो जान को आ जाते थे इनकी न्यूमेरिकल एनालिसिस में। अच्छा, अगर इस तरह करना है तो आप यूं कर सकते हो बेसिकली, यहाँ पे \n कर दो। अब होगा क्या, बजाय इसके 4 प्रिंट लाइनें लिखो, आपने क्या किया, हर कॉमा के बाद वो लाइन तोड़ दे। समझ आया? ये कर दो। अब जैसे ये वाला आपका बना ना, अब इसके अंदर जो 2 रोज है ना बीच में, हम्म। उसमें सिर्फ एक स्टार शुरू में था और एक स्टार एंड में था। तो उसको हम फिर इसी तरीके से प्रिंट करें और वो 2 स्टार्स की जगह स्पेस डाल दें। हाँ ये देखो, चलो अच्छा हम इसको डायमंड बना देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दी और यहाँ पे एक स्पेस दे दी। सिमिलरली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्पेस दे दी और यहाँ पे एक स्पेस दे दी। मैंने जब इसको रन किया, गेट माई पॉइंट? बस ओके आप ओके, यहाँ पे परफेक्ट, बता गया। और लोग को क्या कराया, एंडर और समझ आया था आप लोग को? सर ने हमें ट्रू एंड फॉल्स में कराया था एंड और, लेकिन और के अंदर सर ने हमें बोला था कि जब दोनों फॉल्स होते हैं तो ही वो फॉल्स का आंसर देते हैं, वरना अगर एक ट्रू होगा तो वो ट्रू का आंसर देगा। बिल्कुल सही बोल। लेकिन एंड में ना ग्रुप में उल्टा हो सेंड रहा किया था। है। एंड के एन अंदर और अगर अगर आप दोबारा बता दें, चलो फिर मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी। एंड विल ओनली बी ट्रू, ये याद रखिएगा आप लोग।
will only be true when all the conditions are meeting. इसको हम यूं कर लेते हैं हम ये। मैंने एक वैल्यू असाइन की यहाँ पे x को 10 असाइन कर दी, ठीक है। अब मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ x इज ग्रेटर देन 5 स्टार्ट सिंबल के, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। कंडीशन मेट। चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस? देख ले, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर ट्रू। अब अगर मैं यहां पे चेंज करता हूँ एक चीज, अब बताओ चलेगा नहीं चलेगा? नहीं है, आई गेस। नहीं चलेगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे ऑल कंडीशंस आर नॉट ट्रू। देख लेते हैं, चलो। देखा? अब मैं और के लिए करता हूँ यहीं पे, और हमेशा चलेगा जब कोई भी एक ट्रू हो जाए। मतलब अगर 1000 कंडीशंस भी लगी हुई ना, उनमें से एक भी ट्रू हो गया ना, और आपका चलना शुरू हो जाएगा। विल ऑलवेज बी ट्रू व्हेन इवन वन कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पे मैं और कर देता हूँ। बताओ चलेगा? कौन सी स्टेटमेंट चलेगी मुझे ये बताओ। um, हाँ बोलो। शुरू की दो, आई गेस। ये वाली देखते हैं। हाँ, कंडीशन मैच ना, क्योंकि दो तो हो रही है ना। हम्म, ठीक है, कंडीशन मीट हो गई। ये भी हटा देता हूँ, इसको भी चेंज कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। कौन सी चलेगी बताओ? स्टिल होगा, ये लो, वही क्योंकि होगा। वो अभी भी एक कंडीशन हो रही है पूरी। हम्म, अब बताओ। अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर नॉट मैच। नॉट मैट। इनमें से एक भी ट्रू होगी ना स्टेटमेंट, और में ये वाला चल जाता है स्टेटमेंट, और की कंडीशन एक्सेप्ट हो जाती है। एंड में क्या होता है, हर चीज ट्रू होनी चाहिए वरना एंड नहीं चलेगा। गेट माई पॉइंट? यस। इसके अलावा आप लोग को कोई चीज मुश्किल लग रही हो? आई गेस सर ने लिस्ट भी कराई थी। यस, कराई थी सर ने लिस्ट। उसमें सर ने अपेंड वगैरह सब कुछ कराया था। वही मैं कह रहा हूँ दोबारा, अगर याद नहीं आ रहा हो ना कमांड्स, क्या करो, हेल्प में जाके लिस्ट लिख दो। और ये सारी कमांड्स आपके पास आ जाती है। आप लोग, मेरा नहीं ख्याल अभी इतने सारे करोगे। हाँ, ये आ गया। आप लोग जो करोगे ना अभी, आप लोग को अपेंड कराया था और क्या कराया था? क्लियर और आई रिमेम्बर एक और चीज कर, पॉप कराया था शायद, मेरा ख्याल है। रिप्लेस कराया था सर ने। ठीक, ये भी जल्दी से कर।
अगेन, आप जब भी कोई चीज असाइन करोगे एक वेरिएबल को असाइन कर दो। अच्छा, टू डिक्लेयर समथिंग एज अ लिस्ट ना, ये डिक्लेरेशन होती है बेसिकली, इक्वल्स टू करके जो हम कर रहे हैं, इसको हमने लिस्ट बना दिया। द स्क्वायर ब्रैकेट्स मीन वेरिएबल इज अ लिस्ट। अच्छा, इस लिस्ट को ना इस तरह समझो, इट्स अ स्ट्रीम ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस, इनमें कुछ भी डालते जो ये एक्सेप्ट करता जाएगा। अब देखो क्या होता है। आर डॉट अपेंड, मैं 1 कर दूं यहाँ पे, मैं यहाँ स्ट्रिंग दे दूं इसको, मैं इसको कोई बूलियन वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, विल शो ऑल ऑफ दिस। गाइस, एक सेकेंड आ। अपेंड के फंक्शन से क्या होता है? हाँ, सॉरी। अपेंड बेसिकली मींस यू आर इंसर्टिंग थिंग्स इन इट। तो अब इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया, इस खाली लिस्ट में ये तीनों वैल्यूज डाल दी आपने, तब ये प्रिंट इस तरह होकर आता है। ठीक है। पॉप क्या करते हैं, जो लास्ट एडेड एलिमेंट होता है ना आपका। अच्छा, इनको एलिमेंट्स कह दिया करो, आप एलिमेंट्स डाल रहे हो लिस्ट के अंदर ना, वट एवर विल बी द लास्ट एडेड एलिमेंट, इट विल बी रिमूव्ड। जो बूलियन की वजह से नहीं, बल्कि ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर मैं इस पे पॉप कॉल कर दूं ना, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? पॉप वन। द लास्ट एडेड एलिमेंट, दिस वाज आवर लास्ट एडेड एलिमेंट। ओके। मेक सेंस? यस। यहीं पे अगर मैं डॉट क्लियर कॉल कर दूं, वो क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स डिलीट कर देगा लिस्ट से। ये हमारा प्रॉपर था लिस्ट एक, ये उसने पॉप किया यहाँ पे, हटा दिया, और ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग रह गई आप लोग के पास। मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोग बोलो तो मैं एक और कॉल कर लूँ। कुछ और पूछना है? नहीं, इतना काफी है।